एक युवा चित्त जो हर चीज करना चाहता है, जीवन में क्लैरिटी कैसे आएगी? अगर सच में युवा चित्त है, न कि तथाकथित युवा चित्त। अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े लोग अपने को युवा चित्त समझने लगते हैं। या मत समझिए कि कोई व्यक्ति जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का है, वो युवा है। 20 साल का बच्चा अगर झंडा उठाए घूम रहा है कि दुनिया में एकमात्र धर्म है इस्लाम, तो वो युवा चित्त नहीं है। वो पहले से बहुत ही बूढ़ा कर दिया गया है। सब ठोक पीट करके बिठा दिया गया उसके अंदर। ऐसा मत समझिए कि वही इस्लाम में, हिंदू में भी ऐसा हो सकता है, ईसाई में भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल सब साफ है कि वो स्वर्ग है, नर्क है, भगवान होते हैं, अपना देश है जो दूसरे देश से श्रेष्ठ है और दुनिया का श्रेष्ठतम देश है, मेरी जाति जो है वो सबसे कुलीन जाति है, या मेरी जाति जिस पर शोषण किया गया है दूसरों का, और इन सब को लेकर के उसके अंदर बिल्कुल पुख्ता धारणा है जो कि हिलती भी नहीं है, तो वो पहले से ही बूढ़ा हो चुका है। युवा चित्त जो किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी तरह की चीजों को नए ढंग से हर बार मांझने में समर्थ हो। तो अगर आपका चित्त युवा है, जो कुछ करना चाहता है, तो क्या वो ये नहीं देखना चाहेगा कि जहां से मैं करना चाहता हूं, वो सारी चीजें आई कहां से? क्या वो हमारी सिखावन से नहीं आई है? क्या हमारी वो आसपास के प्रमाणों से नहीं आई है? क्या वो नकल से नहीं आई है? बच्चा जाता है जब, तो वो नकल भी करता है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, माता पिता कैसे उसके आचरण व्यवहार करते हैं। लंबे समय तक तो लड़कियों के हीरो उसके पिता होते हैं। हर लड़का किसी स्त्री में अपनी माँ को खोजता है। ये बुरे चित्त के लक्षण है, कंटेमिनेटेड माइंड है ये। जब आपको ये पता है कि बड़ा होकर के मुझे पापा जैसा व्यापारी बनना है, जब आपको ये पता है कि बड़ा होकर के आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बन गए, सब सिद्ध हो गया, ये युवा चित्त है। कैसे कहेंगे ये युवा चित्त है? कलेक्टर बनने में कौन सा जीवन है? पर हम तो बहुत फैसिनेटेड होते हैं। आप रील्स देखिए, हमारी शॉर्ट देखिए कि वो समझते हैं कलेक्टर बन गए, क्या गाड़ी से उतरना और वो सलाम करना, इन सब चीजों से बहुत हमारा मन उद्वेलित होता है। ये युवा चित्त नहीं। तो जब आप अपने को युवा चित्त कह रहे हैं, गौर से अपने भीतर झांक लीजिए, आंक लीजिए कि वास्तव में युवा है, कि आप पुनरावलोकन करने में समर्थ हैं जो आप करने जा रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं, वो विभिन्न सोर्सों से आ रही हैं, डाटा से आ रही हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से माना हुआ है। कभी कोई चीज मान लीजिए आपकी दादी से आई है, दादी बहुत प्यार करती है आपको, अब उसके द्वारा आई की चीज जो है आपके अनकॉन्शियस में बैठी हुई है। अब आप उस पर कभी सवाल नहीं उठाओ। कोई आपके पिता से आई है, पिता आपको बहुत प्रेम करते हैं, अब पिता का दिया हुआ डाटा गलत कैसे हो सकता है? ये युवा चित्त नहीं। जब आप मान के चलते हैं, ये युवा चित्त नहीं। बहुत सारे लोग एक काम को कर रहे हैं। आप प्रयागराज चले जाइए, हर साल तो 1 लाख लड़के सब वापस जाते थे। अभी तो बदल गया होगा सिनेरियो, क्योंकि ऑनलाइन इत्यादि हो गया। आज के 10 साल पहले हर साल 1 लाख लड़के असफल होकर के वापस जाते थे, जिनको कोई नौकरी धंधा नहीं मिल पाता था सरकारी इत्यादि। वो फिर से वापस जाकर के खेती किसानी मजदूरी इत्यादि में जाते थे। अब उन सब लोगों को बहुत स्पष्टता रहती थी कि जीवन में सफलता का मानक मतलब यही एकमात्र जीवन का तरीका है। तो कैसे हो सकता है जीवन का तरीका? जब आप पुनरावलोकन करें, अब उनको उनके माता पिता ने बताया है, प्रचार से आया है। अब 1 लाख लड़के जहां पर हर शाम आपको हनुमान मंदिर पे, कहीं संगम तट पर, कहीं अल्लाहपुर से लेकर के दारागंज, तेलियरगंज तक के गली कूचों में, चौराहों पर, हाट में,
दिखें तो आपको भरोसा ही नहीं आएगा कि इसके इतर भी कोई ज़िंदगी होती है। हर कोई यही बात कर रहा है, हर कोई फैली हुई आँखों से देख रहा है कि एसडीएम खड़ा हुआ है चौराहे पर, सपना देख रहे हैं। वो भी एक दिन एसडीएम बन जाएँगे तो फिर मतलब ऐसे सब लोग फटी निगाहों से देखेंगे, अब और कुछ नहीं सूझता। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। ये युवा चित्त नहीं है। युवा चित्त पुनरावलोकन कर सकता है। युवा चित्त परीक्षण कर सकता है। आप परीक्षण करिए, पुनरावलोकन करिए, आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप कितनी तरीके से प्रोग्राम कर दिए गए हैं, कंडीशन्ड कर दिए गए हैं। हर चीज पर सवाल उठाइए, चाहे वो कोई भी विषय हो। कुछ भी एडमिट मत करिए जो आपके विवेक से छन करके ना आया हो। तो जो इतने चीजों को करने की चाह है, सब रिड्यूस्ड होनी शुरू हो जाएगी और स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे रोजी रोटी कमाएंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे। ये अगर मन आपका आपकी बुद्धि बहुत सारे प्रचारों से प्रसारों से प्रभावित नहीं है, रोजी रोटी आसानी से कमाई जा सकती है। कुछ भी आप कर सकते हैं रोजी रोटी के लिए। फिर वो आपके लिए प्रचार प्रसार से आई हुई जिंदगी के आधार पर जीना नहीं होगा। शायद आप एक बेहतर इंसान के रूप में दुनिया में प्रस्तुत हो सके।